नीट पेपर लीक और छात्र आंदोलन के समर्थन में जेएलकेम का मशाल जुलूस, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं द छोटा नागपुर लाइव। सरायकला खरसवां जिले के राजनगर में नीट पेपर लीक मामले और जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी जेएलकेम ने मशाल जुलूस निकाला। कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राजनगर प्रखंड मैदान से जेएलकेम का मशाल जुलूस शुरू होकर सिद्धू कानू चौक तक पहुंचा। जुलूस का नेतृत्व जेएलकेम नेता प्रेम मार्डी ने किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए। प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने आरोप लगाया कि नीट पेपर लीक से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। वहीं जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर लोकतांत्रिक अधिकार का उल्लंघन बताया गया। जेएलकेम नेता प्रेम मार्डी ने कहा कि छात्र की मांगों को दबाने के बजाय उन पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने नीट पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच करने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तत्काल इस्तीफा देने की मांग की। मशाल जुलूस में जेएलकेम के कोल्हान अध्यक्ष नवीन महतो, विद्येश्वर महतो, संजय महतो, रोहित महतो समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। कार्यक्रम शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। देखिए, विगत कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के जरिए जिस प्रकार से दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के साथ बर्बरतापूर्वक दिल्ली पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है, ये उनको पीटा तो नहीं गया बल्कि कूटा गया है। आप देखेंगे कि उनके लाठी पर कीलें थी और कील से उस लाठी से छात्रों को पीटा गया है। तो ये लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र व्यवस्था की हत्या है। लोकतांत्रिक देश में सभी लोग स्वतंत्र हैं अपनी बातों को मनवाने के लिए, लेकिन सरकार इस पर पहल नहीं कर रही है, सरकार संवाद नहीं कर रही है। देखिए, इस देश में अगर हमें विकसित भारत बनाना है, हमें पूरे विश्व में विश्वगुरु बनना है, तो आप छात्र को, युवाओं को दरकिनार करके आप इस भविष्य के भारत को बेहतर नहीं बना सकते हैं। मुझे ये कहने में तनिक भी शर्म नहीं है कि जब तक ये केंद्र सरकार छात्रों को मान सम्मान नहीं देती है, छात्रों के साथ संवाद नहीं करती है, तब तक छात्र जो है, हम लोग इस देश में पूरे मजबूती के साथ, लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ भारत को मजबूत नहीं कर सकते। इसीलिए ये छात्र का आंदोलन था, लेकिन ये छात्र का आंदोलन है, लेकिन हम लोग इस छात्र का आंदोलन को समर्थन देने के लिए आए हैं। यहाँ कोई राजनीति की बात नहीं हो रही है। यहाँ स्पष्ट है कि जिस प्रकार से छात्रों के साथ दिल्ली पुलिस ने एक कायराना हरकत की है, एक वैसे छात्र जो पढ़ने लिखने वाले छात्र, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं, उन पर जुल्म करना, उनको लाठी से पीटना कहाँ का न्याय है, कहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था है। यहाँ अगर आंदोलन कर रहे हैं तो आंसू गैस छोड़े जा सकते हैं, वाटर कैनन चलाया जा सकता है, लेकिन यहाँ लाठी के द्वारा आप देखेंगे छात्र छात्राओं को जिस प्रकार से पीटा गया है, ये बहुत ही बड़ा कायराना हरकत है। और मैं दिल्ली सरकार से मांग करता हूं कि छात्र की जो समस्या है उनके साथ संवाद करे और संवाद करने के बाद पहल करे, क्योंकि उनकी मांग जायज़ है। नीट का पेपर लीक हुआ है, नीट का पेपर लीक होने के बाद बहुत सारे छात्र आत्महत्या की हैं, तो उनकी मांग जायज़ है। उन पर विचार करने की आवश्यकता, ना कि इसको राजनीतिक तूल दे करके एंटी टेररिज्म या फिर आतंकवादी का करार दिया जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए। छात्र हैं, छात्र आंदोलन करें, उनकी बातों को मानना चाहिए। तो क्या इसका कहने का मतलब है कॉकरोच पार्टी जो है उनका समर्थन? देखिए, मैं कॉकरोच पार्टी का समर्थन तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो जो छात्र हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, वो जायज मांग कर रहे हैं, उनका हम लोग समर्थन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तो राजनीति हो गई है, यहाँ तो देखिए सभी दल के नेता वहाँ पहुँच रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, राजनीतिक हो रही है, सभी दल के नेता पहुँच रहे हैं, लेकिन बात यह है कि जिस आंदोलन के लिए छात्र आए हैं, क्या उनकी मांग गलत है? क्या नीट का पेपर लीक नहीं हुआ है? क्या नीट का पेपर लीक होने पर छात्र आत्महत्या नहीं किए हैं? ये राजनीति का विषय नहीं है, देश का विषय है, देश के भविष्य का विषय है। और देश का भविष्य का विषय पे इस प्रकार से केंद्र सरकार जिस प्रकार से चुप्पी साधी हुई है, हम लोग बेहतर भविष्य, बेहतर भारत का निर्माण नहीं कर सकते। तो अभी आपकी मांगे क्या है? हमारी मांग है कि मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। उसके बाद जितने भी लोगों के ऊपर में अभी पुलिसिया कार्रवाई की गई है, उन पर एफआईआर किया गया, उनके एफआईआर को ख़त्म किया जाए और जितने भी छात्र घायल हुए हैं उनका सही रूप से इलाज, और जो भी छात्राएं आत्महत्या किए हैं
उनको कम से कम सरकार के द्वारा बेहतर मुआवजा दिया जाए। केंद्र ने तो ये भी घोषणा कर दी है कि जो भी नीट का परीक्षा के लिए जो भी जो आत्महत्या किया जो भी हुआ उनको एक करोड़ देने का भी वादा कर दिया है। इस पर वादा किए हैं लेकिन अभी तक दिए नहीं। जब तक ये वादों को पूरा नहीं किया जाएगा हम तो उनके साथ हैं। केवल उन छात्रों को 1-1 करोड़ दे करके सब केंद्र सरकार अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती है। केंद्र सरकार का ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि उनके जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उनके कार्यकाल में नीट का पेपर लीक हुआ है तो इनको नैतिक रूप से उनको इस्तीफा देने की जरूरत थी। आपको क्या लगता है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से ये नीट का पेपर और जो हो रहा है ये समाधान हो नहीं, जाएगा? देखिए मेरा मानना ये है कि केवल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देने से व्यवस्था नहीं बदलने वाली है, लेकिन ये एक अच्छा मैसेज जाएगा, अच्छा संदेश जाएगा कि अगर इस तरीके से उसके कार्यकाल में इस प्रकार की घटनाएं होती है तो फिर उसकी जिम्मेवारी उस पद पर जो जिम्मेवार मंत्री होंगे उनकी जिम्मेवारी होगी और इसको तो व्यवस्था को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। मेरा मानना है कि सरकार इस पर अपनी जवाबदेही ले और जितने भी अभी जैसे कहा कि 1 करोड़ रुपया सबको घोषणा की है उनको दे। जितने भी छात्रों पर एफआईआर हुए हैं वो एफआईआर को वापस करे, जो छात्र पर गंभीर चोट लगे उनको इलाज करे और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। आपको क्या लगता है क्या व्यवस्था होनी चाहिए? देखिए लोकतांत्रिक देश में सबसे पहले बात है कि आज दिल्ली पुलिस ने जो कायराना हरकत है वो तो सबसे पहले नहीं होनी चाहिए थी। अगर कोई छात्र संवाद करने जा रहे हैं तो सबसे पहले वहाँ बहुत सारे मंत्री हैं, आ करके उनके साथ संवाद करने की आवश्यकता है। आप संवाद ना करके उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, आप जुल्म कर रहे हैं, आप उनके शरीर पर जख्म दे रहे हैं, ये तो कहीं से भी उचित नहीं है। ये होनी चाहिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में। देखिए पार्टी ऐसा चीज़ है, कभी पक्ष विपक्ष होती है, अपने अपनी बातों को रखने के लिए सभी राजनीतिक दल प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन उन प्रोटेस्ट का मान सम्मान होना चाहिए। ये नहीं कि उन पर उनके जो आवाज़ है उनको दबाने का कुचलने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो हम आज़ाद भारत में रहते हैं, आज़ाद भारत में जब रहते हैं तो फिर हम लोग गुलामी का ज़िंदगी क्यों जी रहे हैं, ये सवाल है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने इस तरह का फैसला लिया कि यहाँ पर भी ये करना चाहिए। आप लोग क्या मांगे हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? मांगे हमारा यही है जैसा हमारा एजुकेशन मिनिस्टर का वो इस्तीफा दे, क्योंकि ये जो मामला है बहुत ही गंभीर विषय है, ये राज्य के लिए भी और केंद्र के लिए भी। इस तरह स्टूडेंट कहाँ जाए, अपने मांगों को कहाँ रखें, किस पटल पर रखें? आज एक ही तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक ही जगह है जंतर मंतर, जहाँ पे लोग जाके पूरा देश भर के लोग जाके अपने जो विरोध होते हैं वहाँ जताने के लिए वो जगह बनाया गया। और उस जगह में ये लोग जो छात्र पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ इस तरह बावरतापूर्ण जो वहाँ के पुलिस, बहुत सारे पुलिस का वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे, वो विदाउट ड्रेस में है, ना कोई उन लोग का कार्ड वगैरह, पुलिस थे कि नहीं थे, ये कौन लोग थे उसकी भी जांच होनी चाहिए। और इस तरह के जो बावरतापूर्ण इन लोग का जो लाठीचार्ज हुआ ये बहुत ही कायरानापूर्ण है। सरकार इसमें अपने जिम्मेदारी को निभाने में सक्षम नहीं है। ऐसे सरकार हमें नहीं चाहिए। जो स्टूडेंट आज छात्र ही आज बोलते हैं ना भविष्य की रचना करता है, तो छात्रों के साथ इस तरह पावरता से क्यों मारा जा रहा है? कौन है इसके लोग जिम्मेवार? छात्र आंदोलन कर रहे थे, अभी यहाँ पर राजनीति भी यहाँ होने लगी है और राहुल गांधी भी यहाँ पहुँच गए, यहाँ पर और भी कई जो बड़े नेता वहाँ पर पहुँच गए। तो इसको आप किस रूप में मानते हैं? देखिए इसके साथ है? नहीं, हम लोग राजनीति करने के लिए नहीं, हम लोग हैं छात्र के साथ है। छात्र का जो जायज़ मांग है उसके साथ है। अगर कोई छात्र कुछ अलग मांग कर रहा तो उसके साथ हम नहीं है। छात्र जिस विषय को लेकर वो लोग नीट का मामला, जो पेपर लीक का मामला को लेकर जो आंदोलन प्रोटेस्ट करते, हम उसका समर्थन है। कोई दल जाके क्या बोल रहा है क्या नहीं, क्या नारा लग रहा है, हम उसका समर्थन नहीं करते, ना ही किसी दल का समर्थन। हमारा छात्रों का पार्टी है, अब खुद जानते हैं, इसलिए हमारी अध्यक्ष जी भी जाके वहाँ समर्थन किया और हमारा भी यहाँ पूर्ण रूप से समर्थन है। इस आंदोलन में विदेशी फंडिंग का भी आरोप लग रहा है। देखिए ये तो जांच का विषय है, बहुत तरह से सुनने में आ रहा है, लेकिन इस पर जांच होना चाहिए। बहुत ही गंभीर विषय है, इसको सरकार को चिंतन मंथन करना चाहिए। उसमें आप लोग अपने आप को क्या देखते हैं? मतलब यहाँ पर जयराम महतो भी वहाँ पहुँचे थे, अपना वहाँ पर संबोधन किए, लोग प्रभावित भी हुए उसमें, लेकिन क्या जिस तरह का भी जैसा आरोप लग रहे हैं कि यहाँ पर विदेशी फंडिंग भी हो रहा है, कहीं राजनीति का भी कुछ इस तरह का बात चल रहा है, आप लोग क्या मानते हैं इसको? देखिए हम लोग तो वही तो बोले, ये जांच का विषय है। अगर विदेशी फंडिंग हो रहा है, इस तरह कुछ माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं देश में, तो ये जांच का विषय है। हम लोग हैं छात्र के साथ हैं। छात्र अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उस पर जांच करना चाहिए सरकार को, केंद्र सरकार को इसमें जांच करना चाहिए। हम लोग छात्रों के साथ हैं, छात्रों का जो मांग है वो जायज़ है। आज हमारे राज्य में भी देखिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो मैट्रिक परीक्षा होती है उसकी भी पेपर लीक हो जाती है। अब समझ सकते हैं, तो हम लोग, हमारा राज्य का ही ऐसा हाल तो देश का और क्या बोलेंगे। इसलिए देश का मामला में क्या कहेंगे? हाँ, इसमें भी हम लोग प्रोटेस्ट करने का हम लोग तो बात कर रहे हैं, उग्र आंदोलन करेंगे इस पर भी। हम लोग को, सरकार को भी हम लोग इसमें घेरेंगे। अभी तो बीच में गए थे जी उसी के लिए, उसको लेकर क्या कर रहे हैं? उसको हम लोग देखिए, अभी तो हम लोग अपना जो हमारा पार्टी का
जो हम लोग एक उग्र आंदोलन उस पर करेंगे। हम लोग विधानसभा घेराव करने का हमारा जो बातचीत चल रहा है, रणनीति बन रहा है, उसके तहत हम लोग सरकार को घेरने का कार्य करेंगे। रेगुलर इस टाइप का जो हमारे राज्य में भी हो रहा है, ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मैं एक बाप हूँ और मैं उस छात्र का बाप हूँ जो कल के भविष्य बनेंगे। और आज जब सोशल मीडिया के माध्यम से हो चाहे प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो, हमने देखा कि जो दिल्ली में जंतर मंतर पर जो छात्र आंदोलन कर रहे थे उन पर जो लाठियाँ बरसाई गई, कांटी ठोक के लाठी बरसाया गया, उसमें दिल बहुत मर्माहत है। आज भारत किस देश में, भारत आज हमारे प्रिय नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। इस तरह का बैल बकरी जैसा मार पीट करके आप तो विश्व गुरु नहीं बना सकते हैं। आप कल को मैंने आपको नाम लेके आदमी जय जयकार लगा रहे थे, आज आपके ऊपर थूक रहे हैं, ये बड़ी विषय है। इसमें कहीं ना कहीं अगर आप बोलिएगा कि ये राजनीतिक हो रहा है तो मैं तो भाई नहीं मानूंगा, क्योंकि छात्र आंदोलन कर रहे हैं। छात्र आप अगर बोल रहे हैं कि ये छात्रों का आंदोलन था कि वो नीट में जो नीट परीक्षा को जो ये हुआ था उसको लेकर उन्होंने मांग किया था कि भाई जो पेपर लीक का मामला था, उसमें अभी नरेंद्र मोदी का इस्तीफा का मांग कहाँ से आ गया? नरेंद्र मोदी जी, आप मान लीजिए केंद्र सरकार का कैप्टन है नरेंद्र मोदी जी, उनका एक खिलाड़ी आरोपित है प्रधान जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, बस खत्म। प्रधान का इस्तीफा मांगते मांगते मोदी जी का भी इस्तीफा का मांग किया, तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ इस विषय पर नरेंद्र मोदी जी का बयान अभी तक आया नहीं है, इसलिए अब प्रोटेस्ट में गुस्सा से हो या फिर उनका जायज़ मांग के हो, मांग उठ रहा है। अगर मान लीजिए प्रोटेस्ट चल रहा था, शांतिपूर्वक चल रहा था, उन पर लाठीचार्ज नहीं होती तो बयानबाजी नहीं होता तो नरेंद्र मोदी का भी नाम नहीं आता। इस तरह प्रोटेस्ट देखिए उग्र होने का कारण है वहाँ का दिल्ली पुलिस जो उनके साथ बर्बरता का मैंने अंजाम दिया है, इसी के चलते। आप किसके साथ हैं? मैं छात्र के साथ हूँ। छात्र की क्या मांग है? छात्र की मांग है कि उनका जो पेपर लीक हुआ है, जिनका ज़िंदगी बर्बाद हुआ, 20 कम से कम लगभग 20 छात्राओं ने आत्महत्या किया है। ये बहुत बड़ा, किसका घर का चिराग बुझ गया, किसका एक उम्मीद होता है, माँ बाप अपना सारा कुछ दांव लगा देता है छात्र पर, अगर वो आत्महत्या कर ले तो फिर बुढ़ापे में उनका कौन सहारा बनेगा? सरकार बोल रहा है 1 करोड़ देंगे, 1 करोड़ कब देगा भाई? हम लोग भी तो चाह रहे हैं कि दुखित पीड़ित परिवार को अब यथाशीघ्र उनको मुआवजा दिलाया जाए। जो बच्चा का ज़िंदगी बर्बाद हो गया, हो सकता है वो 4 साल 5 साल से तैयारी कर रहा था, अब वो पेपर लीक हो गया, ये सारा जिम्मेवारी कौन है? अब देखिए ना झारखंड में यहाँ जो ब्लैक लिस्टेड संस्थाएं सब है, उनको यहाँ पर ये दिया जा रहा है, एग्ज़ाम लेने के लिए आपको ठेका दिया जा रहा है। ये तो सरासर गलत है और बहुत जल्द हम लोग झारखंड में भी हमारे झारखंड सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा हमारे जेपीएससी वाले झारखंड का तो बड़ा मामला आया था, एकदम उसमें भी कुछ गिरफ्तारी हुई है। हमारे केंद्रीय अध्यक्ष इस्तीफा दे दिया है, उसमें देखिए दबाव सबसे बड़ा है दबाव। अब जयराम महतो जी का आपको मैंने बुरा बोल सकते हैं, लेकिन उनके विचारों को आप कभी बुरा नहीं कर सकते हैं। अब देवेंद्र जी, जयराम महतो जी, हमारे कुछ साथी लोग हमारे केंद्रीय अध्यक्ष के साथ यहाँ के गंगवार जी से मिले, उनको उनका जेपीएससी का सारा चीज़ दिखाए और उसके बाद ही धड़ाधड़ इस्तीफा गिरफ्तारी हुआ ना भाई। तो इस तरह हम लोग हमारा केंद्रीय अध्यक्ष जैसे ही आदेश करेंगे, हम लोग पूरा झारखंड को उड़का जाम करेंगे और जेपीएससी का पूरा मांग करेंगे और उसका क्या निर्णय होगा वो हम लोग आपके पास रखेंगे। का जो पेपर जो लीक हुआ है और झारखंड में भी जेपीएससी का मामला आप देख ही रहे हैं, क्या कहेंगे छात्र? केवल दिल्ली नहीं, अभी झारखंड भी कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर बहुत ज़्यादा, दिल्ली से पहले से ही झारखंड ग्रसित है इस मामले में। और जिस तरीके जेपीएससी के मामले में हमारे केंद्रीय अध्यक्ष और साथ में नेतागण जो गए और उसके बाद झारखंड की जो सरकार है, हेमंत सरकार है, बैकफुट पे गई, उसके बाद जेपीएससी के अध्यक्ष को भी इस्तीफा देना पड़ा। तो ऐसा ही जो आज दिल्ली में चल रहा है, नीट का पेपर लीक हुआ वहाँ पर, अगर यही स्थिति आज दिल्ली में भी होती है, धर्मेंद्र प्रधान समय के साथ अगर इस्तीफा दे दिए होते तो आज ये नौबत देखना नहीं पड़ता। जैसे लोगों का आरोप भी है विदेशी फंडिंग वगैरह भी हो रही है, तो विदेशी फंडिंग की जरूरत कहाँ से आई? विदेशी फंडिंग तक पहुँचने का समय क्यों दिया गया? आज दिल्ली में जब नीट के पेपर लीक पे धरना पे बैठे हुए सोनम वांगचुक कहाँ के हैं? कहाँ लद्दाख से आया हुआ व्यक्ति जंतर मंतर पे आके धरना स्थल पे बैठ के वहाँ पर वो भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। आज झारखंड से एकमात्र विधायक हमारे जयराम महतो जी झारखंड से उठकर दिल्ली जा सकते हैं, पंजाब से लोग दिल्ली आ रहे हैं, बिहार से जा रहे हैं, यूपी से जा रहे हैं, और प्रधानमंत्री कहाँ बैठे हुए हैं? धर्मेंद्र प्रधान कहाँ बैठे हुए हैं? दिल्ली में है, आप सबको पता है, सभी का आवास दिल्ली में है। तो दिल्ली में रहते हुए उनके पास इतना समय नहीं है कि वहाँ पर जाके सोनम वांगचुक जी का अनशन को तोड़वाएं एक गिलास जूस देके। आज पूरे देश भर से लोग वहाँ पहुँचते हैं, लद्दाख आप सोच के देखिए। तो ये कहीं ना कहीं ये भारत सरकार की तानाशाही रवैया है
कि आप कुछ भी कर लो, हम हार मानने वाले नहीं हैं। क्या इससे पहले इस्तीफा किसी का नहीं मांगा गया था? इससे पहले आप देख लीजिए, जो भी कांग्रेस की सरकार रही हो और भी सरकार रही हो, आपने देखा है रेलवे का मिनिस्टर, अगर रेलवे में हावड़ा में भी अगर रेलवे दुर्घटना होता था या झारखंड के किसी स्टेशन पे भी रेल दुर्घटना होता था तो नैतिकता के आधार पर रेलवे मंत्रालय जो होता था, रेल मंत्री इस्तीफा देते थे। कोयला मंत्री अगर होते थे तो कोयला मंत्री अगर किसी खदान में बड़ी दुर्घटना हो जाती थी, इससे पहले आप पत्रकार हैं, आपको बहुत अच्छे से ज्ञान होगा, कोई भी नैतिक जिम्मेदारी के आधार पर इस्तीफा देता है। और इस्तीफा मांगने का कारण क्या लगता है, इस्तीफा देने से समाधान बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों? अगर ऐसा है, इस्तीफा देने से कैसे समाधान होता है? देखिए, अगर आप किसी प्रखंड के पदाधिकारी के इस्तीफा की मांग करते हैं और वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, यानी वो अपने पद पे बैठे हुए हैं, और जब कोई व्यक्ति अपने पद पे है तो वो अपने पावर का दुरुपयोग कर सकता है। अगर वो शिक्षा मंत्री रहते हुए उनके ऊपर कार्रवाई नहीं किया जा सकता है, अगर वो शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई किया जा सकता है। बस यही कारण है किसी को मंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए बोला जाता है। आपने अभी कहा कि केंद्र सरकार तानाशाही, किस आधार पे बिल्कुल। कहा? आज आप देख लीजिए, 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन, 18 दिन, 21 दिन, ये क्या है? आपके बगल में जंतर मंतर में हम बैठे हुए हैं, जहाँ से रोज वीआईपी मूवमेंट होता है, रोज वीआईपी लोग वहीं से गुजरते हैं अपने गाड़ी का हूटर बजाते हुए। क्या उनको दिखता नहीं है हजारों की भीड़, लाखों की भीड़ वहाँ पर है? क्या हमारी मांग जो है वो गलत थी? आप बताइए, हमारी मांग गलत थी क्या? हमारी मांग जब जायज़ है तो आपको समझ में नहीं आता है क्या? प्रधानमंत्री हो या कोई भी मंत्री हो, शिक्षा मंत्री के पद पर आप बैठे हुए हैं, और एक इतना बड़ा पेपर लीक, अगर ये नीट का पेपर लीक का मतलब होता क्या है? यानी पेपर लीक हो गया है, आप पैसे वाले हैं, आप पैसा देके उस पेपर को खरीद लिए हैं, और अब आपका बेटा एग्जाम में बैठा पूरी तैयारी के साथ वो निकल गया। अब बताइए, वैसा लड़का जो साल भर 2 साल, 5 साल, 10 साल से तैयारी कर रहा है, वो लड़का नहीं निकल पाया, और एक लड़का जो कल पेपर खरीद के वो डॉक्टर बन जाता है, एमबीबीएस कर लेता है, तो क्या आपके घर का इलाज अच्छे से होगा? क्या हॉस्पिटलों में अच्छे डॉक्टर होंगे? यही कारण है आज जो झारखंड की स्थिति है, जेपीएससी हो, एसएससी हो, जेएसएससी हो, हर जगह घोटाला हो रहा है और देश भी अब उसी रास्ते पर जा रहा है। बस यही कारण है कि मैं बोलना चाहूँगा, कहीं ना कहीं भारत सरकार को संवाद स्थापित करना चाहिए। प्रेमदा ने बहुत अच्छी बात कही है, संवाद की बात है, लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, यहाँ हमारा अधिकार है कि हम जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करें, और जब हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसी जायज मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है हमारी मांगों को माने और आकर हमारा अनशन तोड़वाएं। इससे पहले भी जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, 18 बार इस तरह का पेपर लीक हो गया, आप भी जानते हैं अच्छा, उसको लेकर कभी इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ, इस बार क्यों? बस सही बात है। अब उस समय, लेकिन क्या होता है ना, किसी भी सरकार में अगर कोई पेपर लीक की बात हो या किसी भी, विपक्ष का मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। आज यहाँ पर कांग्रेस अभी जा रहा है उस धरना स्थल पे, वहाँ पर अगर वाकई में कांग्रेस यानी विपक्ष मजबूत होता तो आज ये स्थिति नहीं आती, सरकार को झुकना पड़ता। कहीं ना कहीं विपक्ष के कमज़ोर होने के कारण इस्तीफे की मांग भी कमज़ोर हो गई और आंदोलन जब वो कमज़ोर हो गया। सोशल मीडिया में भली बातें आप देख रहे हैं कि वहाँ पर जो नीट के परीक्षार्थी कम और बाहर के लोग ज़्यादा दिख रहे हैं, और उसके बाद भी